नमस्कार साथियों, हम आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाशित पुस्तक की जिसने गरीबी में जन्म लिया और गरीबी में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। पिछड़ी जाति का होने के बावजूद भी उसने अपना एक मुकाम बनाया राजनीति के अंदर, देश के अंदर अपने बहुत अच्छी मुकाम बनाया। वो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इसीलिए वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे और 10 बार विधानसभा का चुनाव जीते 1952 से लगा करके, और जब तक वो जीवित रहे तब तक विधानसभा के सदस्य रहे वो। बीच में एक बार उन्होंने 2 बार मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक बार जीते, 84 में हार गए थे इंदिरा गांधी की उसके। और बड़ी बात यह है कि जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो इंदिरा गांधी स्वयं कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने के लिए कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ प्रचार किया, लेकिन फिर भी कर्पूरी ठाकुर को नहीं हरा सके। तो ये कर्पूरी ठाकुर की जनता में पेट थी और उन्होंने जो काम किए वो तो बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने 10वीं 8वीं तक की पढ़ाई को फ्री कर दिया। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई को बाद में उन्होंने हिंदी में कर दिया। हिंदी पहले अंग्रेजी अनिवार्य विषय होता था और उसमें पास होना अनिवार्य होता था, और कर्पूरी ठाकुर ने देखा कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं इस अंग्रेजी की वजह से फेल हो जाते हैं और अपना करियर ख़राब कर देते हैं। तो उन्होंने 10वीं में अंग्रेजी रखी तो सही, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन 10वीं में अंग्रेजी में पास होना ज़रूरी नहीं है। ये करके उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों बच्चों का जो है भविष्य सुधार दिया। उनके ज़माने में ये भी कहने लगे थे कि ये कर्पूरी डिवीज़न में पास हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। उनकी अभी 2024 में जन्म शताब्दी मनाई गई, पूरे देश में मनाई गई, पटना में भी मनाई गई। उसी तरह से पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और पटना में समाजवादी समागम वालों ने पटना में कार्यक्रम किया और उसके अंदर ये इस पुस्तक का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका विमोचन हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन भी समाजवादी समागम के लोगों ने किया और नवीन प्रिंटर्स ओखला वालों ने इसका मुद्रण किया। अब मैं यहाँ समाजवादी समागम के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। समाजवादी समागम कुछ मित्रों ने मिलके जो समाजवादी विचार से अपने आप को जोड़े हुए थे और देश भर में जो बिखरे समाजवादी लोग हैं उन सबको एकत्रित करके एक समाजवादी समागम बनाया। उनके सम्मेलन और उन विचारों को फैलाना, समाजवादी विचार को फैलाना और उन लोगों को आपस में सम्मेलन करना, मिलाना, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, ये उनका पिछले 7-8 सालों से काम रहा है। इसी समागम के चलते देश भर में अभी मधुलिमय और मधु दंडवते और कर्पूरी ठाकुर तीनों की जन्मशती पूरे वर्ष भर मनाई गई, सारे देश में मनाई, अलग अलग जगह, और इन पे बड़े कार्यक्रम हुए और बड़े इन पे ये ग्रंथ भी प्रकाशित हुए। मैंने मधुलिमय की ग्रंथ पर पहले एक वीडियो बनाया था जो मैंने काफ़ी चर्चा में रहा, और ये वीडियो जो है हम कर्पूरी ठाकुर के उस ग्रंथ पर बना रहे हैं। इसके अंदर 35
समाजवादी बुद्धिजीवियों, लेखकों, साहित्यकारों ने अपने लेख भेजे, वो प्रकाशित हुए। इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये रखा गया है। और पुस्तक के आरंभ में जो कर्पूरी ठाकुर का एक कोटेशन है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हम सोए वतन को जगाने आए हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं। गरीबों की रोटी न देते हुकूमत, गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, जालिमों से लोहा बजाने चले हैं। हमें और ज़्यादा न छेड़ो ए जालिमों, मिटा दें जुल्म के ये सारे नज़ारे, या मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं। हम सोए वतन को जगाने चले हैं। ये कर्पूरी ठाकुर का अपना एक कविता कह दें इसको, या छोटी सी चार पंक्तियाँ कह दें, जो भी है, लेकिन ये देश को जगाने के लिए, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए इन 4 लाइनों का बड़ा महत्व है। फिर उन्होंने एक नारा भी इसी तरह से का लगाया, हक चाहो तो लड़ना सीखो, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, शिक्षा को हथियार बनाकर आगे बढ़ना सीखो। ये कर्पूरी ठाकुर का एक 4 पंक्तियाँ, ये भी 4 पंक्तियाँ ही कहते हैं, लेकिन ये लोगों को जगाने के लिए, लोगों को चेतनावान बनाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये बातें वो हर मीटिंग में, हर सभा में, हर सम्मेलन में कहते थे, जिससे लोगों में एक जागृति आती थी। तो मैं इसमें जिन लेखकों ने जो इसमें वो दिए हैं अपने, ये फ़ोटो और रमाशंकर सिंह जो विधायक रहे, पूर्व मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में, उन्होंने इसका संपादक किया है। वैसे तो संपादन समिति बनी हुई थी और इसके आयोजन था, लेकिन वो इसके संपादक थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ। इसमें प्रोफेसर अजीत झा, डॉक्टर अनिल ठाकुर, प्रोफेसर आनंद कुमार, इंदर सिंह नामधारी, कुमार कलानंद मणि, कुमार प्रशांत, केसी त्यागी, गौतम सागर राणा, प्रोफेसर जगपाल सिंह, प्रोफेसर जनार्दन द्विवेदी, प्रोफेसर जयंत सिंह तोमर, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, टी गोपाल सिंह, ये न्यायाधीश रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र पाठक, नरेंद्र नारायण यादव, नूर मोहम्मद, ये मजदूर नेता थे कलकत्ता में अभी भी। रघु ठाकुर भी समाजवादी नेता हैं। डॉक्टर रजी अहमद, प्रोफेसर रणधीर गौतम, रमाशंकर सिंह, प्रोफेसर राजकुमार जैन, प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान, रामनाथ ठाकुर उनके बेटे हैं, राम बाबू अग्रवाल, राम स्वरूप मंत्री, शंकर तिवारी, शिवानंद तिवारी, संजय कनौजिया, सत्यदेव त्रिपाठी, डॉक्टर सुनीलम, सुरेंद्र किशोर, डॉक्टर सुरेश खैरनार, स्वीटी टेंडे, डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पत्रकार हिम्मत सेठ। तो ये कुल लेखक हैं जिन्होंने अपने लेख इसमें छपे हैं, और इस तरह से ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस पुस्तक को ख़रीद करके और पढ़ें, और इससे अपने आप को चेतनावान बनाएं। तो ये पुस्तक जो है रमाशंकर सिंह के पास मिल सकती है, और भी समाजवादी समागम के लोगों के पास मिल जाएगी। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, कमेंट करें,
हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।